ओह, मैडम हाँ, क्या करूं कुछ समझ में नहीं रुको आ रहा। मैडम। क्या भैया? कहाँ जा रही हो? भूत को देख के डर रही हो क्या? भूत से डरना नहीं चाहिए। भूत से भी बड़ी एक ताकत होती है। अगर उसे साथ लेकर आए ना तो भूत नाचेगा हम सबके सामने। पहले तुम जाकर कर लो। पैसे दो मैडम, उसको बुलाकर लाने के लिए। तुम कुछ भी करके अभी अंदर जाओ। नहीं नहीं, मैं जाकर लाता हूँ, मेरी जेब में बहुत पैसे हैं। पापा को बता दूं क्या? अगर बताना तो बता दो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। मैं भागना शुरू कर दिया मैडम, मैं कहीं भी नहीं रुका, फिर आपने रोक लिया मैडम। ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी। इसके पहले किसी मर्डर केस को कैसे सुलझाया गया था, एक बार पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स को मैं देख लेती हूँ। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अम्मू, ये कौन सी ड्राइंग बना रही हो? महारानी की ड्राइंग कर रही हूँ। अच्छी है ना मम्मी? ये कौन है? कल नानी ने इनकी एक कहानी सुनाई थी मम्मी। एक गांव में बहुत बड़ी महारानी रहती थी। वो कैसी दिखती थी नानी? मेरी मम्मी की तरह ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी। समझ गई ना? वो महारानी अपने गांव और गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। सारे गांव वाले उसे भगवान मानते थे। उस कहानी में महारानी आप जैसी दिखती थी, इसलिए मैंने आपकी तरह इन्हें ड्रॉ किया है। अच्छा, बोलो मुर्गेशन। ओके, मैं तुरंत आ रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या टाइम है? सर। आओ रुद्रा, बैठो। बैठो। ओके सर। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या रुद्रा, इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट भी नहीं मिला। इस केस को आप कब खत्म करने वाली हो? खत्म कर दिया है सर। क्या खत्म कर दिया? यस सर। कैसे? सर, मीरा के मर्डर केस में मुझे हाँ। बहुत सारे छिपे हुए राज मिले हैं। मैंने मीरा के मर्डर का मोटिवेशन पता लगा लिया है, तो इस केस में जो भी शामिल है उसे भी हमने ढूंढ लिया। गुड। कौन है वो? सर, बोलो। सर मुझे कुछ नहीं बोलो। पता सर। बोलो नहीं तो। क्या मुर्गेशन, इसने मुंह खोला कि नहीं? मैडम, इतना मारने के बाद भी ये बार बार एक ही बात कर रहा है मैडम। मार मार के हाथ में दर्द हो गया मैडम। इतना मारने के बाद भी नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं किया। देख के बहुत दुख हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं मैडम। ऐसा है क्या? तो फिर क्या इसे छोड़ दें? अगर ये मर गया तो हमारी ही परेशानी बढ़ेगी ना मैडम। छोड़ देते हैं मैडम। अगर तुम इस तरह पूछोगे तो ये कुछ नहीं बताएगा। मैडम कसम से मुझे मुझे अब बताएगा कि नहीं? बता, 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 बता। मीरा को तूने क्यों मारा? बता, नहीं तो मैं तुझे यही मार दूंगी। बता, बोल ना, बोल, बोल। कसम से मैडम मुझे कुछ नहीं पता है, सच में नहीं पता बता। मैडम, नहीं पता। बता रहा है या शूट कर दूं? नहीं मैडम, बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। बोल। चित्रा, दीक्षा, प्रिया, ये तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। इनकी फ्रेंड मीरा और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे।
झेल लेना, ठीक है? अरे नहीं ना, मेरे पापा को यह लव मैटर का पता चल गया है। उन्होंने मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए घर छोड़कर भाग आई हूं। अब तुम लोग ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। ठीक है, तो फिर अब क्या करोगी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इस स्थिति में अगर मैं घर वापस गई तो पापा मुझे मार डालेंगे। मुझ पर भरोसा करके ही मीरा घर से भाग के आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप लोग ही हमारी मदद कीजिए ना, प्लीज। मुझे इसे घर वापस भेजना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे एक रिजॉर्ट का पता है, वो कोडाई कनाल में है। वहाँ जाकर हम 2 दिन रहते हैं। उसके बाद हम लोग तुम्हारी शादी एक मंदिर में करवा देंगे, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाकर समझाएंगे, ठीक है? वो रिजॉर्ट है कहाँ? उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था सब बताओ अच्छे से। तुम लोगों के बीच में क्या दिक्कत हुई, डिटेल में बताओ। उस दिन मीरा का बर्थडे था। उस रात Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Meera. Happy birthday to you. ये सब क्या है? मीरा, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो ये सरप्राइज है और एक छोटा सा गिफ्ट भी। सुनो, जब आगे गई हो तो ऐसा फील क्यों कर रही हो? अच्छे से एंजॉय करो। स्मॉल पार्टी। नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। हे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, प्लीज मेरे लिए एक बार प्लीज। कुछ नहीं होगा, चलो ना। चलो ना मीरा, ठीक आ जाओ। है। कम कम। और उस रात मीरा ने भी पिया था क्या? वो तो मना कर रही थी, हमने मिलकर पिला दिया उसे। उस दिन ड्रिंक्स पार्टी खत्म होने के बाद काफी रात हो गई थी। ज्यादा हो गया ना? मुझे तो क्या हुआ तुम्हें? थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। पहली बार पीने से ऐसा ही होता है। रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। जाओ। बाय, गुड नाइट। उस रात सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। कैसा प्लान? वो ये है कि बताओ, कैसा प्लान? बताता हूँ। कल सुबह मीरा और कार्तिक की शादी है, फिर उसके बाद यस, हमने जो प्लान बनाया है वैसा ही। मैं उससे शादी करूंगा, बाद में हम हमेशा की तरह डील करेंगे। उसी तरह कंटेनर में बैंकॉक को पार्सल करने वाले। यही हमारा प्लान है। जो अमाउंट आएगा उसे हम बांट लेंगे। ये सब हमारे लिए नया है क्या? कितनी बार किया है? हम लोग पहले लड़कियों को उन्हें प्यार के झांसे में फंसाते हैं और उनके जेवर, कैश सब हमारे हाथ में आ जाने के बाद उन लोगों को हम बाहर बेच देते हैं। कई बार हमें मर्डर भी करना पड़ता है। डरो मत, देखा जाएगा। कार्तिक, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। हे, कूल डाउन। गुस्सा क्यों हो रही हो? ए मीरा, मेरी बात तो सुनो। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। यू चीटर। हे, तुम पर भरोसा करके आई थी ना, अब तुम्हें अपना फ्रेंड कहने में भी शर्म आती है मुझे। तुम तीनों के बारे में पुलिस को बता दूंगी, जेल भेजकर रहूंगी, देखना। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दी थी क्या? कौन सी डेट और किस टाइम पर? वो टाइम मुझे ठीक से याद नहीं मैडम। हम सब ड्रिंक्स पी रहे थे और शायद रात ज्यादा हो गई थी। शायद 2 या 2:30 बजे होंगे। मैं उसे संभालने के लिए उसके पीछे गया तो था मैडम। मीरा का मर्डर तुमने ही किया? मैडम, नहीं मैडम, मैंने नहीं फिर किया। किसने किया है बताओ?
पकड़ो इसे। जोर से पकड़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। और जोर से। अरे जल्दी करो। अरे जोर से पकड़ो ना। पकड़ो। अरे जल्दी करो, जल्दी मारो इसे। और जोर से। जल्दी करो। मैडम, तभी कार्तिक ने हमें फोन किया था। भैया बताओ भैया। जाने के बाद एक बॉडी डिस्पोज कराने को कहा, उसके लिए पैसे भी दिए थे मैडम। और फिर मीरा की डेड बॉडी के साथ तुम सबने क्या किया? हमने डेड बॉडी को एक थैली में बांधा और कार में डालकर कोडई कनाल के झील में फेंकने वाले थे। तभी हमने देखा कि वो लड़की जिंदा है। मैडम, हम उस समय बहुत नशे में थे। हम उस नशे में बारी बारी मिलकर 4 लोगों ने उस लड़की का रेप किया और फिर मार दिया मैडम। कोई उसके चेहरे को पहचान न ले, इसलिए उसके चेहरे को हथौड़े से बिगाड़ दिया। फिर वही थैली में डालकर एक पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया। तुम्हारा मास्टर प्लान क्या था? उस गेस्ट हाउस में भूत प्रेत का क्या चक्कर था और वो काम वाला कौन था? सब कुछ बताओ। वो सिर्फ अफवाह थी मैडम। उस गेस्ट हाउस रिजॉर्ट को अवैध तरीके से खरीदने का आइडिया था, इसलिए अफवाह फैलाई कि वहां भूत है। मैं ही एक लड़की को सेट कराकर भूत होने का नाटक करवा रहा था। सब मैंने ही किया मैडम। मैंने ही उस गेस्ट हाउस को भूत वाली बात से सेटअप किया था मैडम। क्या? लेकिन क्यों? क्या प्लान था? मुझे भी पूरा प्लान ठीक से नहीं पता मैडम। गेस्ट हाउस में सब नाटक चलाने से हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलता मैडम, इसलिए क्या बात है भाई बताओ। मुझे वो गेस्ट हाउस पसंद था, खरीदने के लिए पूछा, उसने मना किया। अपने लोगों को भेजो और अफवाह फैला दो कि गेस्ट हाउस में भूत है। मुझे वो गेस्ट हाउस चाहिए, समझ गए? हाँ, हो जाएगा भैया। हाँ, कर देंगे। तुम्हें एक बड़ी रकम देकर सेटल करवा दूंगा। उसी के लिए उस गेस्ट हाउस में मैं, चित्रा और प्रिया वहां गए थे। फिर हमने वहां भूत जैसा सेटअप करके एक लड़की को पैसे देकर नाटक करवाया। एक अघोरी जैसे आदमी को बुलाकर भूत आत्मा होने का दिखावा करवाया और सबको भरोसा दिलवाया। बंगले के अंदर अदृश्य शक्ति घूम रही है। कोडई कनाल में जहां जहां गेस्ट हाउस थे वहां वहां सीसीटीवी लगाकर मैंने अपने फ्रेंड से भूत होने का नाटक करवाया। फिर तुम्हारे साथ आए दीक्षा, प्रिया, चित्रा, वो सब कहाँ गए? हमारी पहली डील में हमें कुछ अमाउंट मिली थी मैडम। उसके बाद कार्तिक, हमें हमारा हिस्सा दे दो। वो शेयर से ज्यादा पैसे मांग रहे थे मैडम। फोन करके बार बार टॉर्चर कर रहे थे। हमें धोखा दिया ना तो पुलिस को बता देंगे। मीरा के मर्डर के बारे में मैं बता दूंगी, ऐसा बोल बोल के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैडम। इसलिए मैंने चित्रा और दीक्षा को मार दिया। ये सब प्रिया को पता चल गया और वो बचकर भाग गई। पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा अपराध किया, जमींदारों की तरह मासूम बनकर सबको बेवकूफ बनाया। यहाँ जिंदा रहने के लिए पैसे जरूरी है मैडम, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरुद्रा, इस केस के सारे आरोपियों को ठोस सबूत के साथ कोर्ट के सामने पेश करो। किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है सर। उस पहाड़ के गांव वाली लड़की की क्या गलती? एक डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करने की सोची, क्या वो गलत थी? उस लड़की को हॉस्पिटल में रखकर
रेप करके तुमने जॉन से मार दिया। ये तो मर गई। हेलो, एक छोटी सी गलती हो गई है सर। हमारे यहाँ फेक ट्रेनिंग कैंप में पहाड़ के गांव से एक लड़की आई थी सर। उसके साथ थोड़ा ट्राई किया, वो लड़की मर गई सर। क्या बोल रहे हो? जला दो उसे। ये पहाड़ के गांव की लड़की है। अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चली तो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बाद में पुलिस भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, समझे? किसी भी तरह से इस मामले से मुझे बचा लीजिए सर। ये गलती ही है, पता नहीं? गलती तो है मैडम। एक डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और तुम्हारे जैसे डॉक्टर का नाम सुनकर लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए कैसे भेजेंगे? एक और फीस लेकर पढ़ाई नहीं करने देना और दूसरी ओर तुम्हारे जैसे लोग अगर समाज में रहें तो इस समाज में लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी? इन सब के बीच कोई लड़की डॉक्टर कैसे बन पाएगी? सॉरी मैडम। तुम्हारे जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए मैडम। आप बताइए, गांव वालों की सेवा करना गलत है क्या सर? उस लड़की के डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ने वाले उस कमीने डॉक्टर को कैसे सजा दी जाए? रुद्रा, उस डॉक्टर को कोर्ट में कड़ी सजा दिलवाई जा सकती है। कैसे सर? एसी रूम, टीवी, नॉनवेज फूड, उसे लग्जरियस लाइफ देकर फिर से किसी आदमी के भरोसे बाहर छोड़कर वो गलती दोबारा करेगा। इसलिए कोई ना कोई सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना सर। मैडम 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 प्लीज, मैडम मैडम प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मैडम। मत मारिए मैडम, प्लीज मत मारिए, मत मारिए। ये मर्डर से संबंधित आरोपी का स्टेटमेंट है। सारे गांव वालों के बयान, गेस्ट हाउस के वॉचमैन का बयान, वहां काम करने वाले कुक और माली के भी बयान, वो सारे बयान और सबूत इस फाइल में है सर। Good job, Arudra. You have done a very good job. Congratulations. थैंक यू सर। अरुद्रा, जेनिफर मर्डर के पीछे कौन कौन है? डिटेल बताओ, एक एक डिटेल। हर डिपार्टमेंट में एक गद्दार होता है सर। वो कौन है? मैंने ये गलती अपनी बेटियों की जिंदगी के लिए की है मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। इस केस में एक एक स्टेप चढ़ने पर कहीं तो कोई गलती हो रही है, ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा था। और जब मैंने अपने ही डिपार्टमेंट को चेक किया तभी मुझे एक चूहा मिला। और जब मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री चेक करवाई तब जाकर आरोपियों के साथ तुम्हारा लिंक मिला। मुझे मत मारिए मैडम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी कहना बड़ी बात है तो नहीं, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने तो तुम्हें अपने पिता जैसा माना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, तुम्हारा और आरोपी का क्या लिंक है? सुनो कांस्टेबल, तुम्हारा हमारे साथ क्या लिंक है ये हमें ही पता है। डर के मारे कुछ उगल मत देना। ओके। तुम फंस गए तो हम सब फंसेंगे। वहाँ क्या क्या हो रहा है हमें अपडेट करते रहना, ठीक है? हाँ। हमारे डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल का इस केस में रोल है, लेकिन उसके बारे में तो विभाग में अच्छी राय है। क्या हुआ, ऐसा क्यों किया है? सब पैसे के लिए है सर। पैसा अच्छे लोगों को भी बुरा बना देता है और बुरे लोगों को और बुरा। अरुद्रा, मुरुगेशन इस क्राइम में कैसे फंसा होगा? हेड कांस्टेबल मुरुगेशन सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन उसे चलाने वाला दूसरा कोई है।
और इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई दूसरा आदमी है। कौन है वो? मैं ही हूँ मास्टरमाइंड। पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? कोडाई कनाल में तुम बड़े रियल एस्टेट माफिया हो ना? साधारण से ब्रोकर्स ने भी कैसे इतने बड़े गेस्ट हाउस, होटल, ये सब कुछ बनाया? हाँ, सब कुछ इलीगल तरीके से, लोगों को डरा कर, धमका कर, उनसे इलीगल तरीके से सब लिया गया। 100 करोड़ की है साहब, ना बेचूंगा और ना ही दूंगा। चलता हूँ मैं। बिना चाकू, बिना खून, बिना आवाज, उसे पता भी ना चले, उसे बदलना है। कार्तिक, नारायण का जो गेस्ट हाउस है, कल ही वहाँ अपने लोगों को सेट कर दो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। बस आपने कह दिया ना, वो गेस्ट हाउस आपका ही है भैया। डॉक्टर का किया रेप और मर्डर में आरोपी नंबर 1 तुम हो। अम्मू, जेनिफर, इन सब लोगों को तुमने अपने साथ मिलाकर मर्डर करवाया। पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप क्यों छिपा रही हैं? हमारी अम्मू की मौत हो गई आंटी, आप कैसे उसे भूल गई? ये कोई छोटी बात है क्या? डॉक्टर बनना एम्बिशन है मेरा। मैं इसे नहीं रहने दूंगी। मैं एक ह्यूमन राइट्स अधिकारी हूँ। इस केस को ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगी। मार डालूंगा। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अरुद्रा, तुम्हारी इमोशन सही हैं। अगर मैं होता तो इन आरोपियों को 10 से 11 साल की सजा दे देता बस। पर तुम्हारे किए हुए काम को देखकर मैं इसे सही कदम बोलता हूँ। थैंक यू सर। इस केस को तुमने बड़ी कठिनाइयों के बावजूद सुलझा लिया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये मर्डर केस मेरे टैलेंट को साबित करने के लिए एक गॉड गिफ्ट है। ओके सर। हाँ, 1 मिनट। हमारे पास एक और पुराना केस पेंडिंग है, वो भी तुम्हें हैंडल करना है। ओके सर। उस केस की पूरी डिटेल इस फाइल में है। श्योर प्लीज।